नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज़ चौक। दो देशों की जंग में इस वक्त हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें कि इजराइल और फलस्तीन के बीच एक बार फिर से संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। फिलिस्तीन समर्थक और गाजा पट्टी पर शासन चलाने वाले हमास ने इजराइल पर शनिवार यानी कि 7 अक्टूबर को मिसाइल हमला किया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी हमास के ठिकानों पर बमबारी की है। शनिवार से ही गाजा के अलग अलग हिस्सों में बमबारी जारी है। इस हमले में अब तक इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से ही सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले को युद्ध की शुरुआत करना बताया है। हमास के जरिए इजराइल पर हाल के सालों में किया गया ये सबसे बड़ा हमला है। इस साल की शुरुआत से ही फिलिस्तीनी लोग इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ऊपर से अब हमास ने भी हमला कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर से इतिफादा की बात हो रही है। आइए जानते हैं कि इतिफादा क्या है और क्यों अब लोग कह रहे हैं कि ये तीसरा इतिफादा की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि इतिफादा क्या है। इतिफादा का मतलब आमतौर पर लोग बगावत या फिर विद्रोह के तौर पर निकाल लेते हैं, लेकिन अरबी भाषा में इसका मतलब उथल पुथल या किसी से छुटकारा पाना होता है। इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच जब भी संघर्ष होता है तो इस शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो इतिफादा का मतलब इजराइल के खिलाफ एक संगठित विद्रोह से है, जिसे फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन मिला है। ये सब आपके दिमाग में अब बात आ रही होगी और ये जरूर आ रही होगी कि अब तक कितने इत्तिफादा हो चुके हैं और क्यों हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि इत्तिफादा शब्द सबसे पहले 1987 में पॉपुलर हुआ था। उस वक्त फिलिस्तीनी लोगों ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इजराइल की मौजूदगी के खिलाफ आवाज उठाई थी। पहले इत्तिफादा की शुरुआत 1987 में हुई, जो 6 साल तक चली और 1993 में जाकर खत्म हुई। 4 फिलिस्तीनी मजदूरों की मौत की वजह से शुरू हुआ पहला इत्तिफादा बेहद ही खतरनाक रहा। इस दौरान इजरायली सैनिकों के खिलाफ दंगे भड़क गए। इजराइल ने फिलिस्तीनी लोगों की आवाज को कुचलने की कोशिश की। फिलिस्तीनी और इजरायली सैनिकों के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में टकराव देखा जाने लगा। इस हिंसा पर 1993 में जाकर तब रोक लगी जब इजराइल की सरकार और फिलिस्तीनी संगठन पीएलओ के बीच में ऑस्लो शांति समझौता हुआ। इस तरह पहला इत्तिफादा खत्म हुआ, लेकिन अब तक 1203 फिलिस्तीनी और 179 इजरायली मारे जा चुके थे। इस घटना की वजह से इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को काफी नुकसान भी पहुंचा था। दूसरा इत्तिफादा साल 2000 में शुरू हुआ और ये 2005 में जाकर खत्म हुआ। दरअसल 28 सितंबर 2000 को इजराइल के नेता अरियल शेरोन ने इजराइल के नियंत्रण वाले पूर्वी यरूशलेम का दौरा किया। इस तरह दूसरे इत्तिफादा की शुरुआत हुई। फिलिस्तीनी लोगों को लगा कि इजराइल ऐसा करके अल अस्का मस्जिद कंपाउंड पर अपना दावा कर सकती है। कुछ महीनों के भीतर ही शोरेन देश के प्रधानमंत्री बन गए। हमास इससे नाराज हुआ और उसने हमले की शुरुआत कर दी। फिलिस्तीन समर्थक हमास ने कई सारे इजरायली इलाकों पर आत्मघाती हत्या की और साथ ही इजराइल ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 5 साल तक चले इस संघर्ष में 1130 इजरायली और 3330 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए थे। हालांकि 2004 में पीएलओ के नेता यासिर अरफात की मौत के बाद इत्तिफादा ठंडा हो गया था और फिर 2005 में जाकर ये पूरी तरह से खत्म हो गया। हालांकि इस वजह से गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक तक में बहुत नुकसान पहुंचा। अब आपके जहन में ये बात भी आना जरूरी है कि क्यों तीसरे इत्तिफादा की बात जो है आ रही है। तो आपको बता दें कि दरअसल पिछले कुछ सालों से इजराइल में यहूदी दक्षिणपंथियों का उदय हुआ है। उनका फिलिस्तीन को लेकर आक्रामक रुख है। यहूदी दक्षिणपंथियों की वजह से फिलिस्तीनी लोगों में गुस्सा है। अक्सर ही अल अस्का मस्जिद कंपाउंड में यहूदी दक्षिणपंथियों और फिलिस्तीनी लोगों के बीच टकराव होता रहता है। इसकी वजह से धीरे धीरे नाराजगी बढ़ रही थी। वहीं इस साल यरूशलेम में अल अस्का मस्जिद कंपाउंड में इजराइल ने कई बार रेड भी मारी, जिससे तनाव को बढ़ाने का काम मिला। हमास लगातार चेतावनी दे रहा था कि इजराइल अल अस्का मस्जिद कंपाउंड में अपनी कार्रवाई बंद कर दे। फिलिस्तीनी लोगों की तरफ से भी यही बात दोहराई जा रही थी। ऐसे में जब शनिवार से संघर्ष की शुरुआत हुई तो लोगों ने इसे तीसरे इत्तिफादा के तौर पर भी देखा है। बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके गाजा पट्टी की सीमाओं को तोड़कर इजराइल में घुसे हैं। इजराइल के खिलाफ इसे फिलिस्तीनी लोगों के विद्रोह के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।